नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल भू टीवी पर। आज बड़े दिनों बाद मैं आपके मध्य संपूर्ण उत्तराखंड की प्यारी जनता, सम्मानित जनता के साथ निवेदन करते हुए मैं आपको एक स्पेशल जो चीज़ है उस पर आपकी मेरा ये कहना था कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून लगे, उसी का एक ज्वलंत उदाहरण जब से हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 से लेकर आज तक न जाने कितनी ही भूमियां ऐसी चुपचाप मारी गई हैं जिनका आज एक एक करके भू टीवी के आने के बाद, यानी कि हमने जब इसके बारे में मुहिम छेड़ी उसके बाद हमने भू टीवी अपना बनाया और हमने भू टीवी के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया ताकि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून भी लगे और जो सरकारी जमीनें हैं, सरकारी जमीन का मतलब, मेरा कहने का मतलब है जो आपकी जमीन है और प्रत्येक उत्तराखंड की जमीन है, उस जमीन को कैसे सरकार के नेता मंत्रियों से लेकर आईएएस पीसीएस अधिकारियों से लेकर और वन विभाग, राजस्व विभाग और छोटे मोटे जितने अधिकारी हैं उनके साथ भूमाफियाओं की सांठगांठ के साथ कैसे विकास नगर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें 431 बीघा भूमि को जब वहां पे हजारों हजार लीची के पेड़ काटे गए, आम के पेड़ काटे गए और अन्य जो फलदार वृक्ष हैं उनको काटे गए, उन पेड़ों को काटा गया और जो हमको छाया देते हैं उन वृक्षों को काटा गया। जब उसी बात को लेकर हमारे बीच का कोई व्यक्ति वहां पर गया और उनका जब विरोध किया और हमसे भी उस बात को कहा, हमने हमारी भी नजर थी उस पूरी भूमि पर, उसमें से हमारे ही कई मित्र लोगों ने कहा कि अगर सरकार ऐसे नहीं मानती तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि हम हाई कोर्ट का दामन थामें। और हाई कोर्ट के माध्यम से एक डिसीजन आया है जिसका मैंने आज अखबार की कटिंग आपको लगा रहा हूं। उस कटिंग को देखना कि कैसे पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम गल गया है, सड़ गया है और भूमाफियों की बाँछें खिल गई हैं, अधिकारियों की बाँछें खिल गई हैं। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड सिर्फ इसलिए बना है ताकि यहाँ की देवभूमि की अच्छी अच्छी जमीनों को बेच दिया जाए और अरबों खरबों रुपए यहाँ से कमा के बाहर ले जाया जाए। इस बात के लिए मैं बार बार आपको आगाह करते आया हूँ कि भैया जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। अगर हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून होता तो शायद ऐसी हिम्मत किसी की नहीं होती कि वो यहाँ पर एक कॉलोनाइजर आए या एक लैंड डेवलपर आए, बहुत बड़ा भूमाफिया बन के आए और वो सरकारों से कहे कि आप हमें फ्री में जमीनें दे दो, चाहे यहाँ हजारों हजार पेड़ लगे हों उनको हम रातों रात काट देंगे। सचिवालय के सचिवों से लेकर डीएम एसडीएम से लेकर राजस्व के बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर और वहाँ के गुच्छों में जो भूमाफिया हैं उनसे मिलकर उन बाहरी भूमाफियाओं ने यहाँ पर 431 बीघा जमीन को कैसे खरीदा, कैसे बेचा, उस सब का एक एक विवरण हाई कोर्ट में संज्ञान में लिया गया। एक व्यक्ति हमारे बीच में से गया और उसने वहां पे पीआईएल डाली जो 2012 में पीआईएल डाली थी, जिसका निर्णय अब आया। कई कमेटियां बनी, कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर के माध्यम से, गढ़वाल कमिश्नर के माध्यम से, आज वर्तमान में एसएसपी देहरादून उसमें सम्मिलित हैं और एक कमेटी बनाने के बाद उसकी पूरी जांच हो रही है। चाहे जितने भी रिटायर आईएएस और पीसीएस अधिकारी हैं उनकी जांच हो रही है और ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसी बात को लेकर हम भी जब हाई कोर्ट में हमारी बातों का स्वतः संज्ञान लिया गया कि क्यों नहीं हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून लगे, जबकि इतने बड़े बड़े जब घोटाले होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 400 बीघा जमीन जिस पर अतिक्रमण हो रहा था, राजस्व विभाग से शिकायत करने के बाद भू टीवी की तेज निगाहों के माध्यम से वहां जमीनों से दीवारों को तुड़वाया गया। अब हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से और जनता से कि जब तक यहाँ भू कानून नहीं लगता तब तक जहां जहां सरकारी जमीनें हैं वहां उन सरकारी जमीनों पर सरकार या राजस्व विभाग जिनकी जमीनें हैं वहां पर एक बोर्ड डालें कि ये जमीन सरकार की है। जिस प्रकार से टेबल में अगर हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ लगा रहता है कि ये टेबल रिजर्व है तो वहाँ कोई उसमें नहीं बैठता है, ठीक उसी प्रकार से राजस्व विभाग और या अन्य सरकारी विभाग अपनी जमीनों पर अगर बोर्ड डालते हैं यह जमीन सरकारी है तो भूमाफियाओं की नज़र उसमें पड़ेगी तो उनकी हिम्मत नहीं होगी और उसमें लिख दिया जाएगा कि जहाँ जहाँ तक का रकबा है उस रकबे में अगर कोई भी भूमाफिया कोई भी सरकारी जमीन का अगर गलत उपयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये भू टीवी की मुहिम है
जिसको राजस्व विभाग ने माना है और उन्होंने हमको अप्रिशिएट किया है कि ये बहुत अच्छी बात है, और हमने बोर्ड भी उसमें बनाने के लिए दे दिए हैं। बहुत जल्द जहाँ जहाँ भी देहरादून में सरकारी ज़मीनें होंगी वहाँ सरकारी ज़मीनों पर वो बोर्ड लगा रहेगा कि ये ज़मीन सरकारी है। जब तक सरकार यहाँ पे भू कानून नहीं लगाती हिमाचल की तर्ज पर, तब तक भूटी भी इस मुहिम को लेकर चल रहा है। हम शुरुआत कर रहे हैं देहरादून से, और उसके बाद 13 के 13 जिलों के जिलाधिकारी महोदय से हमारा निवेदन होगा, राजस्व विभाग से हमारा निवेदन होगा कि आप भी अपने क्षेत्र, अपने डिस्ट्रिक्टों में इस प्रकार के बोर्डों को लगाइए और उत्तराखंड की सरकारी जमीनों को बचाइए जब तक यहाँ भू कानून नहीं लगता है। आप सभी जनता से हमारा अनुरोध है, जिस प्रकार से विकास नगर का एक युवा हाईकोर्ट में गया सरकारी जमीनों को लेकर कि ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है और पेड़ों को काटा जा रहा है, लीची, आम और अन्य छायादार वृक्षों को काटा जा रहा है, उसने आज अपनी लड़ाई को लड़ी। हमारा मित्र होने के नाते हमारा विश्व सहयोग रहा है, और वही आज हम आपसे कह रहे हैं, हर व्यक्ति अवेयर हो जाए। जहां भी आपको भूमाफिया नजर आता है, जहां जहां भी आपको सरकारी जमीनों पे इस प्रकार का कुकृत्य नजर आता है, तो आप हमारे नंबर पर फोन कीजिए और हम जाकर संबंधित अधिकारी, जिला अधिकारी, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम से बात करेंगे और पटवारियों से बात करेंगे कि आखिर ये कैसा हो रहा है। भूटीबी की निगाहें दिन 7 गुणा 24 घंटे लगातार आपके साथ है, उत्तराखंड की प्रत्येक जनता के साथ है। और हमारा निवेदन है, हमारा अभियान है भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड, हिमाचल की तर्ज पर लगे यहाँ भू कानून। और जब तक भू कानून नहीं लगता, जब तक सरकारें घुटना नहीं टेकती हैं, तब तक हमारा यह अभियान चलता रहेगा। हो सके जरूरत पड़े तो हम इसमें आंदोलन भी करेंगे। और जबकि मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने उसमें डाल दिया है कि भू कानून यहाँ अति आवश्यकी है, अपने चुनावी एजेंडे में डाल दिया है। और कांग्रेस भी बहुत जल्दी अपने चुनावी एजेंडे में भू कानून हिमाचल की तर्ज पर लगे वो भी डालने जा रही है। और ठीक उसी प्रकार से बीजेपी के बड़े नेताओं के अंदर भी सुखबुगाहट है कि इस बार का 2022 का जो चुनावी मुद्दा रहेगा वो हिमाचल की तर्ज पर भू कानून रहेगा। तो दोस्तों, मित्रों, गणमान्य व्यक्तियों, सम्मानित जनता, उत्तराखंड की माताओं, बहनों, सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ का जल, जंगल, जमीन, रोटी, बेटी, संस्कृति की अगर रक्षा करनी है तो एकमात्र हमारे पास विकल्प है, एकमात्र हमारे पास मुद्दा है, ये राज्य आत्मा की आवाज है। मैं बार बार आपसे निवेदन करते आया हूँ, इस राज्य आत्मा की आवाज को समझिए, सुनिए और जन जन तक इस बात को पहुंचाइए कि हमारा एकमात्र सपना है हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून लगे और हमारे राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने में हमारा सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद।